आज की कहानी एक ऐसे लड़की की जिसके साथ हर रात कुछ ऐसा होता था जिसे वो समझ ही नहीं पा रहा था। पहले उसने सोचा बस सपना है, फिर लगा शायद आदत, पर धीरे धीरे वो अपनी ही जिंदगी से डरने लगा था। और सबसे अजीब बात यह थी, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था क्या बदल रहा है, वो या उसकी जिंदगी। कुछ सच्ची, कुछ झूठी, कुछ जानी पहचानी। आओ दोस्तों, सुनाओ तुम्हें एक सपने की कहानी। आर्यन एक सिंपल हैप्पी गो लकी लड़का। लाइफ परफेक्ट नहीं थी पर काफी अच्छी थी। लविंग पेरेंट्स, एक छोटा भाई, एक छोटी बहन, घर में हंसी मजाक, शरारत, प्यार, और सबसे बड़ी बात, उसने क्रैक कर लिया था आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम। कुछ ही दिनों में वो ज्वाइन करने वाला था आईआईटी दिल्ली। फ्यूचर ब्राइट था, लाइफ सॉर्टेड, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था। तभी एक रात उसे एक सपना आया। सपने में वो खुद को देखता है, पर यह आर्यन अलग था। कमजोर, थका हुआ, अकेला। ना फैमिली, न दोस्त, न घर, बस एक सुनसान सड़क और आधी रात का अंधेरा। वो सड़क क्रॉस करने की कोशिश करता है, पर अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराता है और वो गिर जाता है। एक नॉर्मल इंसान तुरंत उठ जाता, पर आर्यन उठ नहीं पा रहा था। तभी दूर से एक ट्रक तेज स्पीड में उसकी तरफ आता दिखता है, जैसे मानो ब्रेक फेल हो गया हो। आर्यन उठ नहीं पाता और कोई मदद करने वाला भी नहीं था वहां। वो आंखें बंद करता है और चीखता है, हे भगवान, बचा लो मुझे। और तभी एक आवाज आती है, आर्यन बेटा, उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया है। वो उसके पापा की आवाज होती है। वो जागता है, सांसें फूली हुई, धड़कनें तेज, पर एक सुकून की ये बस एक सपना था। पर असली डर अब शुरू होता है। अगली रात सपना वहीं से स्टार्ट हुआ जहां कल खत्म हुआ था। ट्रक बस टकराने वाला था, तभी कोई उसे जोर से धक्का देता है। वो सड़क की दूसरी साइड जाके गिरता है, मगर वो बच जाता है। दूर एक आदमी खड़ा था, लॉन्ग कोट, सिगार, अंधेरा। आर्यन उसके पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है। वो आदमी मुड़ता है और तभी अलार्म बजता है। सपना खत्म। मगर अगली रात फिर वही सपना, और इस बार वो उस आदमी को देखता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त नितिन था। और फिर ये सिलसिला यूं ही चलता जाता है। हर रात एक नया एपिसोड, जैसे कोई वेब सीरीज चल रही हो उसके सपनों में। पर धीरे धीरे सपने और डरावने होने लगे। हर रात वो हर रात और ज्यादा टूट रहा था, अकेला, गरीब और बेकार। कभी लोग इग्नोर करते, कभी मारते, कभी वो भूखा सोता, और हमेशा अकेला। दिन की लाइफ तो परफेक्ट थी, पर रात की लाइफ टूट रही थी। एक दिन उसने डिसाइड किया, मैं सोऊंगा ही नहीं। कॉफी, लेट नाइट मोबाइल, लैपटॉप, सब ट्राई करके देख लिया, पर हर रात 3 बजे तक वो हार जाता। ना चाहते हुए भी उस खौफनाक सपनों की दुनिया में पहुंच ही जाता। कॉलेज लेट पहुंचना, क्लासेस मिस करना अब जैसे आम बात हो गई थी उसके लिए। उसके दोस्त भी अब पूछने लगे, सब ठीक है ना आर्यन? वो हंसते था, हाँ भाई सब ठीक है, और क्या। पर अंदर से वो टूट रहा था। एक रात जब उससे रहा नहीं गया, उसने सब अपने पापा को बता दिया। पापा मुस्कुराए, उसे गले लगाया
और बोले, बेटा, सपनों को इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन अगर कल भी परेशान करें तो हम डॉक्टर के पास चलेंगे, ठीक है? चलो, लव यू बेटा, गुड नाइट। आर्यन मुस्कुराया। बहुत दिनों बाद चैन से सोया, मगर उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। सपने में उसने सब देखा, पापा से बात, पापा का हग और फिर सोने जाना। वो घबरा के जाग गया, सांसें तेज, पसीना, अंधेरा। पर ये उसका रूम नहीं था। वो सड़क के कोने पर पड़ा था, बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी, बॉडी कमजोर, साइड में आधी खाई रोटी। उसने खुद को पिंच किया, मगर ये सपना नहीं था, ये रियलिटी थी। उसकी परफेक्ट लाइफ, फैमिली, आईआईटी, कॉलेज, असल में सब सिर्फ एक सपना था। और जो नाइटमेयर्स थे वो उसकी असली जिंदगी थी। दूर एक बिल्डिंग थी, अंधेरा था, नाम नहीं दिख रहा था। तभी एक कार गुजरी, हेडलाइट्स चमकी, बोर्ड पर लिखा था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली। और तब उसे समझ आया, वो कभी आईआईटी पहुंचा ही नहीं था। जो उसने देखा था वो रियलिटी नहीं थी, वो बस एक सपना था। जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। कभी सपना भी हकीकत लगता है, मगर हकीकत कभी छुपती नहीं।